बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 3 वेरिएशंस एक्सरसाइज 3.4 इसका क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 2 और 5 हल करेंगे। तो नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब अब्बास मैथ्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड यानी तरकीबो तफसील निस्बत को इस्तेमाल किया जाएगा और इन क्वेश्चंस को हल किया जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.4 है। क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तरकीबो तफसील निस्बत को इस्तेमाल करें। पार्ट नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ m जमा 5n बटे m माइनस 5n प्लस m जमा 5p बटे m माइनस 5p इफ़ यानी अगर m बराबर है 10 np बटे n जमा p। तो इस सवाल पर हम तरकीबो तफसील निस्बत यानी कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे और इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 को पेपर पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो पेपर पर ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि m बराबर है 10 np बटे n जमा p। तो मालूम करें m जमा 5n बटे m माइनस 5n जमा m जमा 5p बटे m माइनस 5p। तो हम इस्तेमाल करेंगे जी m जो है बराबर 10 np, m बराबर 10 np बटे n जमा p को इस्तेमाल करेंगे और नीचे दिए गए ताल्लुक को हल करेंगे। तो लिखेंगे m बराबर है, इसको तोड़ के लिखा जाएगा। हमें पहले 5n चाहिए तो लिखेंगे 5n। अब इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 10 बन जाए। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 2 लिखेंगे और साथ p लिख देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने से 5n ज़रब 2p हो जाता है। 5n इसलिए लिखा कि ये हमारी ज़रूरत है। नीचे उसी तरह n जमा p ही लिखा जाएगा और यहाँ से ये जो 5n है ना राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा, लेफ़्ट साइड पे जाके ये m को डिवाइड कर देगा यानी m बटे 5n। 5n राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड हो गया। तो m बटे 5n बराबर हो गया 2p रह गया। राइट साइड पे ऊपर लिखेंगे 2p और बटे में हमने लिख दिया जी n जमा p। n जमा p उसी तरह ही आ जाएगा n जमा p। अब इस पर हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम यानी तरकीबो तफसील निस्बत इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे तरकीबो तफसील निस्बत से लिख लें या तरीका से लिख लें। तरकीबो तफसील निस्बत से। अब तरकीबो तफसील निस्बत क्या है, इसका तरीकाकार क्या है, नीचे अभी देख लें। ये जो लेफ़्ट साइड पे m लिखा हुआ है ना m, ये बटे से ऊपर भी लिखा जाएगा और बटे के नीचे भी लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, m है, m को बटा लगा के m को बटे के ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अब ऊपर जमा का साइन और नीचे माइनस का साइन आएगा। अब बटे वाला नंबर 5n है, ये 5n ऊपर भी लिखा जाएगा और 5n को नीचे भी लिखा जाएगा। यानी तरीकाकार क्या है, बटे के ऊपर वाला नंबर ऊपर भी लिखा जाता है नीचे भी, फिर ऊपर प्लस नीचे माइनस, नीचे वाला नंबर फिर ऊपर भी लिखा जाता है और नीचे भी। यही काम हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। तो दूसरी साइड क्या है, 2p लिखा हुआ है तो बटे वाली लाइन लगाएंगे, 2p को ऊपर लिखेंगे और 2p को बटे के नीचे भी लिखेंगे। तो 2p लिखते हुए हमने बटे की लाइन लगा दी
और इसके बाद नीचे भी हमने 2p लिख दिया। अब बटे के ऊपर जमा का साइन लगा के n जमा p लिखेंगे। जमा का साइन लगाया और नीचे वाला नंबर जो है n जमा p ऊपर लिख दिया। अब नीचे इसी को लिखते हुए माइनस करना है, तो n जमा का है n माइनस हो गया, p भी जमा का है ये भी माइनस हो गया है। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट साइड उसी तरह लिखेंगे। लेफ्ट साइड में क्या है, m प्लस 5n है। तो उससे पहले जब राइट साइड को हल करेंगे तो 2p और p जमा हो जाएंगे, लेकिन तरतीब से अल्फ़ाबेटिकली n पहले लिखा और उसके बाद 2p और 1p 3p लिख दिया। बटे में माइनस का n पहले लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली n पहले आता है, यानी हरूफ तहज्जी के एतबार से n पहले आता है, तो माइनस n है तो माइनस n लिखा। 2p में से p को माइनस किया तो ये जमा का p आ गया, बटे में आ गया माइनस n जमा p। तो राइट साइड पे वही ऊपर वाला नंबर ही m जमा 5n, m जमा 5n बटे से ऊपर और बटे के नीचे m माइनस 5n हमने लिख दिया। अब जी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, लेकिन ये जो नीचे बटे में n के साथ माइनस है ना, इसको हल कर लें। तो लेफ़्ट साइड पे m जमा 5n उसी तरह, बटे में m माइनस 5n भी उसी तरह ही हमने लिख दिया m माइनस 5n। राइट साइड पे n जमा 3p, ऊपर क्या है n जमा 3p लिख दिया, बटे में माइनस को कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस कॉमन लिया तो n प्लस का हो गया, लिखेंगे n, और p प्लस का था माइनस का हो गया माइनस p। माइनस इंटू n माइनस p आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि जो हमने सवाल हल करना है उसका पहला हिस्सा हमने मालूम कर लिया है, यानी m प्लस 5n बटे m माइनस 5n हमने हल कर लिया है। अब फिर क्या है, दूसरे हिस्से में हमें 5p की ज़रूरत है। तो 10np को तोड़ के फिर लिखा जाएगा, ये इस साइड पे तो वही नंबर आएगा m उसी तरह, और अब 2n ज़रब 5p लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 10np को क्या लिखेंगे, 2n ज़रब 5p, और बटे में बिल्कुल उसी तरह ही हम लिखेंगे, बटे यहाँ चेंज नहीं होगा, ये उसी तरह ही लिखा जाएगा। तो m बराबर है 2n ज़रब 5p। 5p इसलिए लिखा कि इसकी हमें m के बटे में ज़रूरत है, और नीचे n प्लस p बिल्कुल उसी तरह आ गया। अब अगले स्टेप के अंदर ये जो 5p है ये लेफ़्ट साइड पे जाके m को डिवाइड कर जाएगा, लिखेंगे m ओवर 5p, m बटे 5p। राइट साइड पे रह गया जी 2n बटे n प्लस p, तो 2n बटे में n प्लस p आ गया जी। अब इस पर हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे, यानी तरकीबो तफसील निस्बत से। तरकीबो तफसील, यूं भी कह सकते हैं तरकीब वाओ तफसील निस्बत से, तरकीब वाओ तफसील निस्बत से। लेकिन ये वाओ मदूला है, उर्दू की टर्म है, तरकीब व तफसील पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। इंग्लिश में कहते हैं बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो m ऊपर भी आ गया, बटा लगाया, और m बटे के नीचे भी लिख दिया। वही काम करना है जो पीछे कर आए हैं, m ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा। अब बटे में 5p है, 5p बटे के ऊपर जमा करके लिख दिया और बटे में
माइनस करके लिखेंगे जी। जमा का 5p ऊपर बनाया, नीचे माइनस का साइन डाल दिया, 5p नीचे भी लिख दिया। अब राइट साइड पे बटा लगाते हुए जो 2n है उसको लिखेंगे ऊपर भी और बटे में भी। क्या है, बटे की लाइन लगाई और ऊपर हम क्या लिखेंगे 2n, ये बटे से ऊपर भी लिखा और यही बटे के नीचे भी लिखना है। बटे के ऊपर जमा का साइन डालते हुए बटे वाली रकम n प्लस p लिख देनी है, n प्लस p। लेकिन नीचे भी यही रकम लिखनी है, साइन चेंज करके माइनस n आएगा और माइनस p आएगा। अब हम इनकी जमा तफरीक करते हैं। लेफ्ट साइड में वही कुछ रहेगा, m प्लस 5p, m प्लस 5p बटे में m माइनस 5p। इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, जो ऊपर है वही लिखा जाएगा, m माइनस 5p। अब जी राइट साइड पे बटे के ऊपर है 2n जमा n, तो ये 3n हो गया, 3n प्लस p आ गया। बटे के ऊपर क्या आएगा 3n जमा p। अब बटे में है 2n माइनस n, तो 2n में से n माइनस करें तो n रह गया और माइनस p क्या आ जाएगा, n माइनस p उसी तरह ही आ गया है। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो जो हमने रिलेशन फाइंड करना है उसके दरमियान जमा है, हमने मालूम करना है m प्लस 5n बटे m माइनस 5n जमा m प्लस 5p बटे m माइनस 5p। तो कहेंगे मसावात 1 और मसावात 2 को जमा करने से, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मसावात 1 और मसावात 2 को जमा करने से। तो लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड जमा करेंगे और राइट में राइट को जमा कर देंगे। अब लेफ़्ट साइड है क्या, m जमा 5n, क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 से, m जमा 5n बटे m माइनस 5n। ये इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड है, m जमा 5n बटे m माइनस 5n। इसके बाद जमा करने का कहा तो जमा का साइन डालेंगे। दूसरी इक्वेशन की लेफ़्ट साइड लिखेंगे, वो है m प्लस 5p, m प्लस 5p बटे में m माइनस 5p। बटे में क्या आएगा, m माइनस 5p आ जाएगा। अब इक्वल का साइन डालते हुए राइट साइड्स को जमा करेंगे। राइट साइड में इक्वेशन 1 में है n प्लस 3p, n जमा 3p और बटे में लिखा हुआ है जी माइनस इंटू n माइनस p, माइनस इंटू n माइनस p, ये लिख दिया। उसके बाद जमा का साइन लगाएंगे, जमा का साइन लगा दिया और इक्वेशन नंबर 2 से हम लिखेंगे 3n जमा p, बटे के ऊपर क्या आएगा 3n जमा p और बटे में लिखेंगे जी n माइनस p। बटे में क्या लिखेंगे n माइनस p। अब जो राइट साइड है वहाँ से हम LCM यानी जुआज़ाफ़िया कल लेंगे, लेफ़्ट साइड उसी तरह ही चलती आएगी। और जुआज़ाफ़िया कल में LCM में होता है कॉमन मेंबर्स और अनकॉमन। तो पहले जब लेफ़्ट साइड को लिखेंगे तो ये क्या है m जमा 5n, m जमा 5n बटे m माइनस 5n। आगे जमा का साइन
और बटे से ऊपर लिखेंगे m जमा 5p और बटे में लिखेंगे m माइनस 5p, यानी ये उसी तरह ही चलता रहेगा। फिर इक्वल का साइन, हमारा एलसीएम जुआज़ाफ़िकल होता है कॉमन मेंबर्स और अनकॉमन मेंबर्स। कॉमन है n माइनस p और जो कॉमन नहीं है वो माइनस का साइन है। तो माइनस इंटू n माइनस p, पहले नंबर के नीचे यही कुछ ही है, इसलिए n जमा 3p ही आ गया। आगे जमा का साइन, जमा नहीं है बल्कि n माइनस पी से n माइनस पी कैंसिल, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा -3n हो गया और आगे जो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो गया जी p, क्योंकि माइनस बच गया था, माइनस को 3n से मल्टीप्लाई किया तो -3n और p से मल्टीप्लाई किया तो -p हो गया। अब लेफ़्ट साइड पे फिर वही कुछ ही लिखा जाएगा, बटा लगा दिया, m जमा 5n बटे में भी m माइनस 5n और जमा के साइन के बाद m जमा 5p बटे में m माइनस 5p हो गया, m माइनस 5p। अब आते हैं जी लेफ़्ट साइड पे, माइनस का 3n जमा कहना है माइनस के 2n ऊपर आ गया, माइनस के 2n, माइनस के 3n थे और जमा का 1n था, तो माइनस का साइन लगा के 3n में से n माइनस किया तो माइनस का 2n आ गया। जमा के 3p है, माइनस का p है, जमा के 2p आ गए और बटे में वही जो हमारा एलसीएम है वो है जी माइनस इंटू n माइनस पी। तो बटे में क्या लिखेंगे, माइनस इंटू n माइनस पी। अब अगले स्टेप के अंदर लेफ्ट साइड पे -2 को हम कॉमन ले लेंगे ताकि कुछ कैंसिल हो जाए। तो उससे पहले राइट साइड पे बटा लगा के हम वही रकम लिखेंगे जो ऊपर चली आ रही है, जिसको हमने मालूम करना था। तो मालूम क्या करना था, m प्लस 5n, m प्लस 5n बटे में m माइनस 5n और दूसरी रकम है m जमा 5p और बटे में लिखेंगे उसी तरह ही जी m माइनस 5p। राइट साइड पे -2 को कॉमन लेते हैं जी, -2 मुश्तरक ले लिया, अंदर हो गया जी n माइनस p, अंदर क्या आ गया n माइनस p लिखा और ब्रैकेट को बंद कर दिया, बटे में वही एलसीएम ही आएगा और वो है माइनस इंटू n माइनस p। क्या लिखा जाएगा, माइनस इंटू n माइनस p जी, ये लिख दिया। लो जी, अब गौर करें तो ये बटे वाली सारी रकम, यानी बटे में जो एलसीएम था जो जुआज़ाफ़िकल था वो सारा कैंसिल हो जाता है, n माइनस पी से n माइनस पी कैंसिल, माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल, तो राइट साइड पे तो रह गया सिर्फ 2 ही। लेफ़्ट साइड पे जो हमने रिलेशन जो ताल्लुक़ मालूम करना है वो लिखा जाएगा और वो रिलेशन है हमारा जी m जमा 5n ओवर m माइनस 5n। आगे जमा का साइन है, ऊपर m जमा 5p और ओवर में बटे में m माइनस 5p। ये हमने मालूम करना था और हमारा आंसर इसका क्या आया है, सिर्फ 2 रह गया है और यही इसका डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर है जो हमने मालूम कर लिया है। बाकी जो 3-4 पार्ट्स हैं इसी तरह के ही हैं, इसके नहीं पार्ट 1 भी इसी तरह का है, पार्ट
3 में थोड़ी सी चेंज है कि उसमें पहली रकम जो मालूम करते हैं उसको उल्ट करना पड़ता है और फिर पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ मैसेज है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। सब्सक्राइब इसलिए कर दें और बेल आइकन इसलिए दबा दें ताकि जो भी नया लेक्चर आए या जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और मेरी हौसला अफजाई होती रहे। तो अब हम बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ s माइनस 3p बटे s जमा 3p जमा s जमा 3q बटे s माइनस 3q अगर s बराबर है 6pq बटे p माइनस q। तो इसके अंदर भी हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को यानी पार्ट नंबर 5 को पेपर पर ट्रांसफ़र करते हैं और फिर इसको सिंपल करके इस पर हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम लगाते हैं। तो लिखा हुआ है s बराबर है 6pq बटे p माइनस q। तो मालूम क्या करना है, s माइनस 3p बटे s जमा 3p जमा s जमा 3q बटे s माइनस 3q। ये हमारा सवाल है, ये हमने मालूम करना है। तो ये जो s बराबर 6pq है p बटे p माइनस q है, इसमें पहले हमें चाहिए जी 3p। तो लिखेंगे s बराबर है s इक्वल है 3p मल्टीप्लाइड बाय 2q। 3p ज़रब 2q, ये मल्टीप्लाई करें तो ये 6pq आ जाता है और बटे में वही p माइनस q ही लिखेंगे, बटे में p माइनस q ही आएगा। अब हमें चाहिए 3ps के बटे में, तो लेफ्ट साइड पे जाके 3ps को डिवाइड कर देगा। तो लिखेंगे s बटे 3p बराबर है जी 2q और बटे में p माइनस q। 2q बटे में क्या आएगा, p माइनस q उसी तरह ही आ जाएगा। तो p माइनस q हमने लिख दिया। अब कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे। लिखेंगे तरकीबो तफसील निस्बत से बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो क्या किया जाएगा, इसके अंदर ये जो s है इसको ऊपर लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, s को ऊपर लिखा बटा लगाया और s को नीचे भी लिखेंगे, लिख दिया, ऊपर जमा का साइन और नीचे माइनस का साइन। अब बटे में है 3p को भी ऊपर लिखा पहले और फिर माइनस के बाद नीचे भी लिख दिया। यानी तरीकाकार क्या है, बटे के ऊपर वाला नंबर ऊपर भी और नीचे भी, फिर ऊपर जमा नीचे माइनस और फिर बटे वाला नंबर ऊपर भी लिखा जाता है और नीचे भी। यही काम अब हम राइट साइड पे करेंगे। 2q को ऊपर लिखा, 2q बटे में भी लिख दिया, ऊपर जमा का साइन डालते हुए p माइनस q लिख दिया, जमा का साइन लिखा और p माइनस q। चूंकि बटे में माइनस करना होता है इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, p मनफी का हो गया माइनस p लिखा और q के साथ पहले माइनस है तो जमा q हो गया, जमा का q लिख दिया जी। अब इसको सिंपल करेंगे लेफ्ट साइड पे उसी तरह s जमा 3p ओवर s माइनस 3p, s प्लस 3p ओवर s माइनस 3p। लेफ्ट साइड पे आ गया, इक्वल का साइन लगाया और राइट साइड पे 2q में से q माइनस करेंगे, लेकिन तरतीब से लिखेंगे। पहले अल्फ़ाबेटिकली p आएगा, 2q में से q माइनस करें तो p प्लस q आ गया।
P प्लस क्यू लिख दिया, बटे में माइनस का P पहले लिखेंगे और 2Q और Q जमा के 3Q, माइनस P जमा के 3Q, माइनस P जमा 3Q लिख दिया। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके मुताबिक S माइनस 3P ऊपर होना चाहिए और S जमा 3P नीचे होना चाहिए। तो हम इसको उल्ट देते हैं, लिखेंगे S माइनस 3P बटे के ऊपर कर दिया और ऊपर वाले को नीचे ले आए। नीचे क्या है, फिर आएगा S जमा 3P, S प्लस 3P। अब इक्वल का साइन लगा दिया और राइट साइड पे भी यही करेंगे, माइनस P ऊपर हो गया जमा 3Q, माइनस P जमा 3Q, और जो बटे के ऊपर रकम थी P जमा Q वो बटे में आ गई। बटे में क्या लिखते हैं, P जमा Q, उल्ट जो दिया है P प्लस Q। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये इस इक्वेशन को क्या नाम दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब फिर चलते हैं जी, S बराबर 6PQ बटे P माइनस Q। अब हमें बटे में 3Q चाहिए, तो लिखेंगे S बराबर है 2P ज़रब 3Q। क्या लिखा जाएगा, 2P ज़रब 3Q बटे में P माइनस Q। बटे में क्या आएगा, P माइनस Q लिखेंगे, क्योंकि बटे में क्या लिखा हुआ है, P माइनस Q लिखा है, P माइनस Q उसी तरह ही आ गया। अब जी ये जो 3Q ज़रब हो रहा है ना, इसको दूसरी तरफ लेके जाना है, तो लिखेंगे S बटे 3Q। क्या लिखा जाएगा लेफ्ट साइड पे, S ओवर 3Q इक्वल है 2P, बाकी क्या रह गया ऊपर राइट साइड पे, 2P बटे में आ गया जी P माइनस Q। बटे में क्या आएगा, P माइनस Q। अब इस पर भी हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे। अब लिखेंगे जी तरकीबो, उर्दू में क्या लिखा जाता है, तरकीबो तफसील निस्बत से, तरकीबो तफसील निस्बत से बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो लफ्ज़ मेथड भी कह सकते हैं। तो इसके मुताबिक S के बटे में S ऊपर भी लिखा, S नीचे भी लिखा, ऊपर जमा का साइन और नीचे माइनस का साइन। बटे वाला नंबर है 3Q, 3Q को बटे के ऊपर भी लिखा और बटे के नीचे भी लिख दिया। ये तो हो गई है जी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरीके के मुताबिक राइट हैंड साइड भी लिखते हैं। तो 2P और बटे में भी क्या लिखा जाएगा, 2P ही लिखा जाएगा, 2P। ऊपर जमा का साइन डाल के बटे वाला नंबर आ जाएगा और वो हमारे पास है P माइनस Q। नीचे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस P हो जाएगा और Q माइनस का था तो वो जमा हो जाएगा, माइनस P जमा Q हो गया। अब इनकी जमा तफरीक का अमल है, लेकिन लेफ़्ट साइड तो इसी तरह लिखी जाएगी, S जमा 3Q ओवर में S माइनस 3Q। बटे में क्या आ गया, S माइनस 3Q इक्वल है 2P और P, 3P हो गया जी। ये कितना हो गया, 3P बटे के ऊपर क्या है 2P प्लस P, 3P माइनस Q।
ओवर में 2p लिखा हुआ है और p माइनस का है, 2p माइनस p, ये p जमा का आ गया, आगे जमा का q आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 2। और इसमें तो हमें s प्लस 3q ऊपर चाहिए और s माइनस 3q नीचे। अब लिखेंगे मसावात एक, मसावात एक और मसावात एक और मसावात दो। मसावात एक और मसावात दो को जमा करने से बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड है s माइनस 3p, s माइनस 3p ओवर यानी बटे में s प्लस 3p। बटे में क्या आएगा? s जमा 3p जमा करना है, आगे प्लस का साइन, इसके बाद s जमा 3q, s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q, s माइनस 3q इक्वल है, यानी हमने दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड को जमा कर दिया। अब दोनों इक्वेशंस की राइट साइड को भी जमा करते हैं। तो माइनस p जमा 3q ओवर में p जमा q, बटे में क्या है? p प्लस q आ गया, आगे प्लस इक्वेशन 1 और 2 को जमा जो कर रहे हैं 3p और आगे है हमारे पास माइनस q, 3p माइनस q बटे में p प्लस q ही लिखा जाएगा। बटे में क्या आ गया? p जमा q। अब लेफ्ट साइड पे तो वही कुछ ही आना है, s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p, आगे जमा s जमा 3q, s जमा 3q बटे में s माइनस 3q, s माइनस 3q। अब राइट साइड पे p जमा q हमारा एलसीएम आएगा, यानी p जमा q हमारा जुआज़ाफ़े अकल है। तो बटे में p जमा q लिखेंगे, दोनों का बटा p जमा q ही है, इसलिए ऊपर वाले नंबर ही आएंगे और उनको जमा कर दिया जाएगा। पहला नंबर है माइनस p जमा 3q, माइनस p जमा 3q और आगे लिखा जाएगा जमा 3p माइनस q, जमा 3p माइनस q आ गया। साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि बटे में p प्लस q है। आगे लेफ्ट साइड फिर उसी तरह ही आएगी, क्या है? s माइनस 3p ओवर यानी बटे में s जमा 3p प्लस s जमा 3q, s जमा 3q बटे में s माइनस 3q जी। अब राइट साइड पे p पहले लिखना है, 3p जमा का है और p माइनस का है, 2p आ गया जी। 3p जमा का है, माइनस का p है, 3p में से p माइनस किए तो 2p जमा का आ गया। 3q में से q माइनस किया तो जमा का 2q आ गया जी। ये बटे के ऊपर, बटे के नीचे वही p प्लस q ही आ जाएगा। तो p
जमा क्यू हमने बटे में लिख दिया। अब फिर लेफ्ट साइड तो उसी तरह ही लिखी जाएगी, लेकिन राइट साइड में ऊपर बटे के ऊपर 2 कॉमन है, 2 जब कॉमन लिया तो अंदर P जमा Q, 2 कॉमन जो ले लिया 2 मुश्तरक आ गया, अंदर P रह गया और जमा Q रह गया, और बटे में भी P जमा Q लिखेंगे, P जमा Q उसी तरह ही आ गया। ये तो हल होगी लेफ्ट साइड, और सॉरी राइट साइड। अब P जमा Q से कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड राइट साइड पे हमारे पास 2 रह गया, तो लेफ्ट साइड में वही लिखेंगे S माइनस 3P बटे S जमा 3P, फिर जमा का साइन आएगा S जमा 3Q, यही हमने मालूम करना है, S जमा 3Q बटे S माइनस 3Q, और दूसरी तरफ P जमा Q से कैंसिल हो चुका है, राइट साइड पे सिर्फ रह गया है 2, और लेफ्ट साइड जो हमने मालूम करना था वो था S माइनस 3P, S माइनस 3P बटे में S जमा 3P, बटे में क्या लिखा जाएगा S जमा 3P। आगे जी जमा का साइन S जमा 3Q है, और बटे में है S माइनस, बटे में क्या है S माइनस 3Q। यही वो रिलेशन था जिसकी कीमत हमने मालूम करनी थी, और ये हमारे पास आ गई है 2। यही इस क्वेश्चन का हल है और यही हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के वो भी कुछ इसी तरह हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी जो 4 पार्ट्स हैं उनमें से भी 2 पार्ट्स हल किए जाएंगे, लेकिन वो अगले लेक्चर के अंदर हल होंगे। तो पहले 5-6 पार्ट्स में से यही 2 पार्ट्स को हल करना था, वो हमने कंप्लीट कर लिए। बाकी तीनों पार्ट्स इसी पैटर्न पर हैं, इसी तरीके पर हैं, यानी कंपोनेंडो और डिविडेंडो तरीके पर। तो दुआ में याद रखिएगा। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।